अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जाएंगे क्लास 9 की मैथ्स का चैप्टर 1 जो कि है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमें चैप्टर का नेम दिया गया है, ये रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्यों दिया गया है। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर का नेम देने की वजह क्या है। सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास, तो इसलिए हमें इसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए, क्योंकि सारी बुक्स में हर जगह ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जो भी सारा कुछ लिखा हुआ है, ये पूरा ग्राफ जो बना है, ये पूरा फ्लो चार्ट बनाए, ये हर जगह यूज़ हो रहा होता है। तो हमें एक चीज़ का पता होना ज़रूरी है। तो रियल नंबर्स आर दोज नंबर जो हमारे पास रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि हमारे पास जो रियलिटी में होते हैं। जैसे कि 2 इज़ अ नंबर, 5 इज़ अ नंबर, 5 डिवाइड बाई 2.5 इज़ अ नंबर। तो ये हमारे पास रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। बट कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल होता ही नहीं है। वो हमने फ़र्ज़ किया हुआ है कि बिलफ़र्ज़ अगर ऐसा हो जाता है, तो फ़र्ज़ किए गए नंबर को हमने नाम दे दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। बस हमने अपनी मैथ्स को एक फ़न बनाने के लिए, या तो अपने मैथ्स के मुख्तलिफ फार्मूलों को ड्राइव करने के लिए, हमने उसको एक चीज़ हमें चाहिए थी जो कि हमने ड्राइव कर ली, और उसका नाम दे दिया हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक एग्जांपल है जो आपको हम दे सकते हैं, √-1। √-1 रियलिटी में कोई नंबर नहीं है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर -1 हो ही नहीं सकता, मतलब कि माइनस का साइन ही नहीं आ सकता। तो अगर माइनस का साइन आ जाए तो इसको हमने नाम दे दिया। वो उन्होंने साइंटिस्ट ने सोचा कि बिलफर्ज अगर अंडर रूट के अंदर माइनस साइन आ जाए तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो इसको हम नाम देंगे आयोटा। आयोटा का नाम दे दिया, तो इसको हमने आयोटा का नाम देंगे। तो आयोटा स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, =-1, क्योंकि जब इसका स्केयर लेंगे तो ये कट जाएगा -1। तो आयोटा स्केयर =-1। अगर इसका -1 का अंडर रूट लेंगे तो उसको हम नाम देंगे आयोटा। फिर आते हैं रियल नंबर्स के, जो आपके चैप्टर बुक के पहले दूसरे पेज पे आपका ये ग्राफ फ्लो चार्ट बना हुआ है। तो हम उसको डिस्कस करते हैं, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो रियलिटी में होते हैं, जिसको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में पढ़ते हैं, उनसे डील करते हैं, लोगों से बात करते हैं जिसके ऊपर। तो ये वो हमारे पास रियल नंबर्स है। सबसे तो रियल नंबर्स के आगे भी हमारे पास फर्दर हमारे पास उसकी डिवीजन हुई हुई है। एक होते हैं रैशनल नंबर्स, एक होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इन दोनों में बस फ़र्क इतना है कि रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q जैसे कि 5 डिवाइडेड बाई 2 = 2.5। तो ये हमने लिख दिया 5/2 = 2.5। तो हमारे पास रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर यानी कि हमारे पास जो ये डेसिमल में वैल्यू दी गई है, हम इसको डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि हम कह देते हैं 4 डिवाइडेड बाई 2 = 2। तो ये हमारे पास क्या हुआ, रैशनल नंबर। लेकिन इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो कि हम डिवीजन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू को हम अगर लिखना चाहें तो 3.1415, और फर्दर ये आगे चलती रहती है, ख़त्म ही नहीं होती। और जैसे कि हमारे पास एक अंडर रूट की बात कीजिए, अंडर रूट 2 भी हमारे पास चलता रहता है, ख़त्म ही नहीं होता उसका। अगर हम इसका अंडर रूट 2 लें, आप कैलकुलेटर में अंडर रूट 2 लिखें, तो आपके पास एक बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है। समझे कि वो वैल्यू आ जाती है 1.439687 क्या आप इसको लिख सकते हैं इस p/q की फॉर्म में? नहीं लिख सकते ना। तो ये हमारे पास होंगे इर्रेशनल नंबर। यानी इर्रेशनल मीन्स कि वो रैशनल नहीं होते। रैशनल कौन से होते हैं, जो डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो डेसिमल को हम दोबारा फ्रैक्शन के फॉर्म में भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल के फॉर्म में कर सकते हैं। ओके, तो इर्रेशनल नंबर्स की तो अपनी एक कैटेगरी है जो कि पाई, अंडर रूट 2 और इस तरह की, जिसको हम डिवीजन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन जिनको डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं, उनकी फर्दर 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक इंटीजर होता है, यानी कि जिसको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसा इस्तेमाल किया है कि मुझे 5/2 एप्पल्स दे दो, मुझे क्या 9/2 जो है ना मुझे बनाना दे दो, और 5/6 जो है ना मुझे ये मैंगो पैक कर दो। ऐसा नहीं होता। आप उन्होंने कहते हैं कि आप उन्हें 2 किलो आम करते हैं, 4 किलो सेब कर दें, इस तरह 4, 2, 3, 5, 6 ऐसे नंबर्स यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वो नंबर आप ना यूज़ करें, बल्कि मैथ्स की बात की जाए, तो उसमें नॉन इंटीजर्स भी तो हम यूज़ करते हैं। तो उनको जो इंटीजर्स नहीं होते उनको कहते हैं नॉन इंटीजर्स। तो इंटीजर हमारे पास क्या हो गए, 2, 9, 7, -1, -4।
तो हम जिस तरह के टेम्परेचर की बात करते हैं, हम कहते हैं -4 टेम्परेचर हो गया, -1 टेम्परेचर हो गया, और 2 हमारे पास किलो आम आ गए, 9 kg उसका वेट है, 7 इंच उसकी हाइट है। बस ये हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इंटीजर्स यूज़ करते हैं। नॉन इंटीजर्स वो होते हैं जो हम यूज़ करते हैं 2.5 डेसिमल की फॉर्म में हो गया, और 5/2 फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है, और भी मुख्तलिफ की जगह मतलब एग्जांपल्स हैं जिसमें हम नॉन इंटीजर्स के तौर पे यूज़ करते हैं। बट बिलफर्ज हम इंटीजर यूज़ करते हैं। इंटीजर के अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर होता है, वो माइनस में भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर ना तो डिवीजन की फॉर्म में होगा, ना डेसिमल की फॉर्म में होगा, ना किसी और फॉर्म में होगा, वो डायरेक्ट सिर्फ इंटीजर्स होगा। तो फर्दर हमारे पास इंटीजर्स की कैटेगराइजेशन हुई है, इवन इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड ऑड इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स आर दोज इंटीजर्स जो कि हमारे पास 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं। और ऑड इंटीजर्स वो होते हैं जो कि नॉट डिवाइडेड बाय 2, मीन्स कि 3 क्या है, 3 क्या 2 के टेबल पे जाता है, नहीं, तो ये क्या है, ऑड इंटीजर। इवन इंटीजर कौन सा है, क्या 2 के टेबल पे जाता है, 2 1 2, 4 2 के टेबल पे जाता है, 2 2 4, 36 क्या 2 के टेबल पे जाता है, तो हम अगर चेक करें तो 2 से डिवाइड करें, 2 1 2, 2 8 18 के उसमें आता है, तो ये इवन इंटीजर है। ऑड इंटीजर कैसे हुए, 15 के 2 के टेबल पे आता है, नहीं, 2 7 14 7.5 पे आता है। पॉइंट की वैल्यू में नहीं लेके जाना, बल्कि इंटीजर्स हम सिर्फ इंटीजर्स की बात करें, हम पॉइंट्स की बात नहीं करें, तो ये हमारे पास ऑड इंटीजर बन जाता है। फिर आती है हमारे पास होल नंबर की बारी। होल नंबर में वो नंबर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होती है। आप अपनी टाइमलाइन देख सकते हैं, ये टाइमलाइन होती है जिसके अंदर यहाँ बीच में 0 होता है, इस तरफ 1, इस तरफ 2, इस तरफ -1, इस तरफ -2। ओके, तो 0 से ऑनवर्ड जो इस तरफ होते हैं उसको कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स, और जो 0 से इस तरफ लेफ्ट साइड पे होते हैं उसको कहते हैं नेगेटिव नंबर्स हो गए। और जो बीच में 0 होता है, यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट भी कह सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट कर सकते हैं फॉर द होल नंबर्स। होल नंबर जो होते हैं हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 से स्टार्ट होने का मतलब ये है कि ये इनकी स्टार्टिंग पॉइंट 0 से होती है। 0 से 1 2 3 4, इसमें हम नेगेटिव को नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ 0 से स्टार्ट करते हैं और सिर्फ पॉजिटिव को ही लेके चलते हैं। फिर होल नंबर्स में तो 0 की बात आ गई, फिर हमने इसको फर्दर कैटेगराइज किया कि अगर 0 भी हटा दिया जाए, यानी कि 0 भी हटा दिया जाए, तो 1 से अगर स्टार्ट किया जाए तो इसको हम नाम देंगे नेचुरल नंबर्स। ये हमारे पास क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स भी आप हमारे पास देख सकते हैं। तो नेचुरल नंबर्स भी होते हैं 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, इसके अंदर हमने फर्दर कैटेगराइज किया इसको प्राइम नंबर्स के अंदर। प्राइम नंबर्स वो नंबर तो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं और 1 के टेबल पे जाते हैं, और 1 और अपने टेबल के अलावा किसी टेबल पे नहीं जाते। ओके, तो अक्सर जगह मैं आपको इसमें एक डिड यू नो वाला एक क्वेश्चन भी पढ़ाऊँगी, जैसे कि 2 है, 2 के अपने टेबल के अलावा किसी टेबल पे जाता है, 2 1 के टेबल पे भी जाता है और 1 2 के टेबल पे जाता है, तो ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। क्या 3 अपने टेबल के अलावा किसी टेबल पे जाता है, नहीं, 3 सिर्फ 1 के टेबल पे जाता है, 3 1 ज़ार क्या होता है 3, और जो है 1 के टेबल में भी 3 आता है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, प्राइम नंबर। सिर्फ अपने टेबल पे जाता है और 1 के टेबल पे जाता है। 4 कितने टेबल पे जाता है, 4 अपने टेबल पे भी जाता है, 4 1 के टेबल में भी आता है, 4 2 के टेबल में भी आता है, 2 2 ज़ार 4, तो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर ये, बल्कि ये आंसर हमें 3 तरीक़ों से मिल सकता है। तो जो 2 तरीक़ों से ज़्यादा तरीके से मिले वो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता। क्या 5 प्राइम नंबर है, 5 1 के टेबल में भी जाता है और 1 के टेबल में भी 5 आता है, तो ये सिर्फ 2 नंबर्स में आता है, एक 1 और एक अपने टेबल में, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है, सिर्फ और सिर्फ 4 नहीं है। तो सब सोच रहे होंगे 1 को क्यों नहीं डिस्कस किया, 1 का MCQs हर जगह पे आता है और काफ़ी जगहों पे आ चुका है, तो क्या 1 प्राइम नंबर है कि नहीं है। आप सोच रहे होंगे 1 जो है वो तो सिर्फ अपने टेबल पे जाता है, इट मीन्स, तो ये हम आपको बताते हैं कि 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट यानी जैसे कि 4 है, 4 अपने और अपने 1 के टेबल के अलावा किसी और टेबल पे जाए तो प्राइम नंबर नहीं होता। जो प्राइम नंबर नहीं होता उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, तो ये असल में बजाते खुद एक नेचुरल नंबर है जो किसी की कैटेगरी में नहीं आता। कभी वो प्राइम नंबर बन जाता है, कभी कंपोजिट नंबर बन जाता है, कभी किसी कैटेगरी में नहीं आता, बस ये एक यूनिटी है।
वन एक ऐसी चीज़ है जो कहीं पे भी फॉल नहीं करती, बल्कि अगर जाती है तो हर जगह चली जाती है, अगर नहीं जाती तो कहीं नहीं जाती। अगर वो प्राइम नंबर है तो 1 इंटू 1 के अलावा इसके दूसरा फैक्टर कहाँ है, जैसे कि 5 इंटू 1 भी है और 1 इंटू 5 है, तो 1 के साथ प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर का होना ज़रूरी है, जो कि इसके पास नहीं है। और कंपोजिट के लिए भी कम से कम 3 नंबर का होना ज़रूरी है, जैसे कि 4 1 के टेबल में भी जाता है, 1 4 के टेबल में भी जाता है। इसके अलावा कोई और टेबल में जाए तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर, जो कि इसके पास वो भी नहीं है। तो ये ना प्राइम नंबर में फॉल करेगा, ना ही इवन नंबर, ना ही प्राइम नंबर में, ना ही कंपोजिट नंबर में। थैंक यू सो मच।